नमस्कार, स्वागत है आपका पृथ्वी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन। इस वक्त मैं उपस्थित हूं भिट्ठा मोड़ में और यहां पर जो है शंभू शाह जी हमारे सामने खड़ा है। शंभू शाह जी यह जैसे अभी गवर्नमेंट से जैसे अपनी मकान को बिक्री कर दिए हैं और उसके बाद जैसे मालवा जो है लगाने के लिए लेबर लोगों को लगाए हुए हैं क्या जी। तो इस पे क्या कहना, कितना क्या जैसे एक्सपायर जैसे हुआ है सरकार से आपकी? सरकार ने उस ज़मीन को 10 लाख इकट्ठा हमको मुआवजा दिया और हम उस ज़मीन को 5 लाख के दूर खरीदे हुए थे। अच्छा। हाई कोर्ट में हम लोग केस किए हुए थे, लेकिन जबरन मेरे पैसा को प्राधिकार में डाल दिया गया और जबरन उस मकान को तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया। अच्छा जी, यही कहना। तो यह जो है जबरन जो है आपको मकान को जैसे तोड़ दिया गया और ध्वस्त कर दिया गया जी। और आपका पैसा भी प्राधिकार में भेज दिया और हम लोग उसको हाई कोर्ट में केस लड़ रहे थे। अच्छा। कि हमारी जमीन को या तो पुनर्वास के तहत हमको दूसरा जगह जमीन दिया जाए। हाँ। या उचित मुआवजा दिया जाए या हम लोग को इतना जमीन छोड़ दिया जाए। हाँ। हम लोग 37 आदमी मिल करके केस किए हुए थे। अच्छा। लेकिन वो लोग जो है सबको जबरन सबको कहा कि पैसा ले लो, नहीं तो तुम लोग फंस जाएगा, तुम्हारा पैसा बुड़ जाएगा। और मेरा पैसा भी कोर्ट में भेज दिया। हाँ। और जमीन को जबरन जो है से आवास खाली करवा दिया गया। हाँ। भिट्ठा मोड़ यहाँ से वहाँ तक मेरा जीएसटी का लाइसेंस है, लाइसेंस लिए हुए हैं। बिजली बिल था आपको कमर्शियल, सब कमर्शियल था, लेकिन आवासीय कह करके पैसा दिया। एक ही जमीन है, एक पेड़दार से हम लिया, एक पेड़दार से मेरा चचा लिया। मेरे चचा से घूस लेकर के 1.5 करोड़ रुपया दिया उसका पैसा, जबकि उसके पास 23 डिसमिल का कागज है और मेरे पास 27 डिसमिल का कागज है। दोनों साइड मकान 2 मंजिला था। मुझे 88 लाख का कहा कि आपको मिलेगा। और बगल में एक मुसलमान है, उसे 60,000 रुपया घूस लेकर के 14 डिसमिल का उसको 2 करोड़ को चेक दिया और हमको 88 लाख पर जबरन कहा कि लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं लिए तो कोर्ट में पैसा भेज दिया। हाई कोर्ट में हम लड़ते रह गए। वहाँ तारीख पर तारीख मिला, अब होगा फैसला तब होगा। मामला लंबित था, इधर तोड़ दिया, हम लोग को बेघर कर दिया। अभी रोड पर है, दूसरा के जमीन में भाड़ा पर लेकर के किसी तरह रह रहे हैं। मतलब घर से आपको बेघर कर दिया गया? जी जी। तो आप इसके लिए जैसे कोर्ट में मामला चल ही रहा था, लेकिन जैसे इसको जबरन मामला चल ही रहा था। सैकड़ों निवेदन डीएम को दिया, डीएम से मांगा कि कम से कम 1 महीना तक का टाइम दीजिए, जो हमको कंस्ट्रक्शन का काम है, बरसात है, लेकिन नहीं माना। कि ऊपर से अमित शाह जी का ऑर्डर है, गृह मंत्रालय से ऑर्डर है कि इसको तोड़ा जाएगा और जबरदस्ती तोड़ दिया। ये अमित शाह जी का जैसे ऑर्डर है? हाँ, वो बोले कि अमित शाह के गृह मंत्रालय से ऑर्डर है। कौन बोला? गृह डीएम साहब बोले। भूअर्जन के पदाधिकारी विकास कुमार, जिसने यहाँ लूटा, सबको लूट लिया। 50-50 हजार रुपया, 60-60 हजार रुपया लोगों से घूस लेकर के, जो जितना घूस दिया उसका मकान और जमीन का उतना पैसा दिया हम लोग को। ऐसा किया। तो आप घूस नहीं दिए इसलिए आपका? जी, हम तो कुछ नहीं दिए, इसलिए हमारे साथ ऐसा किया। इस तरह की बात है ना? जी जी। तो अभी जो है आप जैसे मालवा को जैसे उठवाने के लिए, रिकवरी कराने के लिए आप लेबर को लगाए हुए हैं? हाँ, लेबर लगाए हुए। बोले सर कि अपना उठा लो, मलबा ले जाओ। तो क्या करे, अपना मलबा उठा करके ले आ रहे हैं, उसमें जो है सो। अच्छा, यही बात है ना? यही बात है। तो आप तो जैसे बहुत बहुत धन्यवाद आपने जैसे अगर मीडिया के माध्यम से अगर आपने जानकारी दिया, यह सच्चाई की खबर को जैसे अगर आप आगे बढ़ाने के लिए जैसे हमको मौका दिए, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। नमस्कार। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ। मकान जो टूटा है उस जगह पर किस लिए सरकार उसको खाली किया? उस जगह को एकीकृत जांच घर बन रहा है। एकीकृत जांच घर क्या होता है जैसे में? अब हमको नहीं पता। वहाँ पर कस्टम उस्टम पदाधिकारी बैठेंगे, 4 पदाधिकारी। हम लोग को बताया गया कि एकीकृत जांच घर बैठ रहा है। अच्छा, यानी जो भी माल जैसे नेपाल से इंडिया टपेगा, चाहे इंडिया से नेपाल आएगा, उस चीज़ को जांच वो लोग चेक करेंगे जी, है ना? यही जैसे चेक पोस्ट बन रहा है नहीं? हाँ, चेक पोस्ट, एकीकृत से चेक पोस्ट बन रहा है। अच्छा, इसीलिए आप लोगों को मकान को हटाया गया जी। भिट्ठा मोड़ में यह सरकार के द्वारा खाली कराए गए ज़मीन की
यह मकान जो टूटी है, यह मकान की पैसा जो है से जब अगर मिल गया तो यह मकान की मटेरियल और यह मालवा यह सरकार की होनी चाहिए, ना कि जैसे यह जनता की होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दूसरा कि यह जो है से मालवा को देख रहे हैं कि ये लूट खसोट मचाया हुआ है। यहाँ पर सब लोग जो है से जैसे तैसे जैसे यह मालवा को छीन भीन करके छड़िया छड़ ये सब काट छाँट करके जैसे वो ले जाने के ढोने के कगार में लगा हुआ है। सब लोग जैसे यहाँ पर जैसे बहुत सारे पब्लिक और बहुत सारे बच्चे लोग जो है से यहाँ पर जैसे इस मालवा को जो है निकाल करके कबाड़ में बेचने का कबाड़ इसका जो है यह जो है से सारा का सारा कबाड़ जो है दूसरे तीसरे लोग जो है ले जा रहे हैं। और यहाँ पर जैसे सारा मालवा पड़ा हुआ है, तो ये मालवा और यह कबाड़ लोहा यह सब तो जैसे सरकार का हुआ ना। जब सरकार ने जब इसकी पैसा दे दिया गया है तो दूसरे तीसरे को जैसे इसमें का मालवा चाहे या मटेरियल लेने का तो कोई अधिकार नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि सब जगह सब लोग लगा हुआ है, ये मटेरियल मालवा को जो है यह जो उठाने के चक्कर में जैसे यह सबको सब जैसे लेबर लगाया हुआ है, सब लोग जैसे यहाँ पर लगा हुआ है। और लोग जो भी बच्चे लोग हैं वो लोग जैसे छोटा छोटा बच्चे सब भी यहाँ पर जैसे लेकर के जैसे मालवा को जैसे बेचने के पैसा कमाने के फिराक में लगा हुआ है। तो यह प्रशासन यहाँ पर संज्ञान में ले इस बातों को, और जैसे इस मालवा को जैसे देखे कि जैसे मालवा यह कहाँ जा रहा है और किसको जैसे दिया जा रहा है, कौन ले जा रहा है मालवा सब। यह मालवा जब सरकार पैसा अगर दे दिया तो सरकार की यह सारी संपत्ति सरकार की हुई, और सरकार जो है इसका जैसे मालवा को अब इनको भी तो ज़रूरत पड़ेगा। मकान जब यहाँ पर बिल्डिंग जब खड़ा करेंगे तो इनको भी मालवा की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब मालवा उसमें जैसे काम आ जाएगा, ना कि जैसे यह पब्लिक का हो गया, ना कि जैसे यह जिसको तिसको मन होगा वो जैसे उठा करके ले जाए या काट छाँट कर रहा है यहाँ पर सब लोग। तो इसको काटने से इसको रोके और मालवा को भी जैसे अपना सुरक्षा दे, ताकि जैसे कोई दूसरा तीसरा आदमी ना ले जाए। और मालवा का सुरक्षा के लिए प्रशासन इस पर संज्ञान में ले करके और इसको इस पर जैसे आदमी को यहाँ पर पुलिस को तैनात करे, ताकि जैसे यह मालवा कोई आदमी यहाँ से नहीं उठाए। और मालवा को उठा करके ले जा रहा है। एक गुप्त सूचना मिली है कि जैसे बिना कोर्ट में केस चल रहा था, उसी बीच में जैसे इस बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है और कोर्ट की फैसला नहीं मिली है, उससे पहले जैसे इसको जैसे तोड़ करके हटा दिया गया है प्रशासन। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग के बीच नमस्कार। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज।